तो क्या आप तैयार हैं? आज ना हम एक प्रॉपर जासूसी करने वाले हैं। वी गोइंग टू अनकवर अ सीक्रेट। एक ऐसा सीक्रेट जो आपके आसपास हर चीज में छुपा हुआ है। सीरियसली, एक ऐसी दुनिया जो दिखती तो नहीं है पर है हर जगह। जिस चेयर पे आप बैठे हो, जो हवा आप सांस ले रहे हो, अरे आप खुद, इन सब के अंदर ना एक पूरा का पूरा यूनिवर्स छुपा है। तो रेडी हो सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए? चलो, लेट्स डाइव राइट इन। ठन्नी, बॉटल, गरम खाना। सोचो जरा, पानी, बादल, आपका फेवरेट खाना, इवन आसमान के तारे और हाँ, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सब कितने अलग दिखते हैं, राइट? अलग फील होते हैं, पर इन सब का ना फाउंडेशन अकेले एक ही चीज है। सो व्हाट इज इट? क्या है वो? ये सब है मैटर। हाँ, एग्जैक्टली। साइंटिस्ट्स ने हमारे यूनिवर्स की हर उस चीज को जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, बस यही एक नाम दिया है, मैटर। सोच के देखो, ये वो फंडामेंटल चीज है जिससे ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड बना है। एवरीथिंग इज मैटर। तो चलिए मैटर की सीक्रेट दुनिया को ना अच्छे से समझते हैं। आज की इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे कि सब कुछ मैटर है। फिर मैटर है कैसा? लकड़ी जैसा या रेत जैसा? इसके पार्टिकल्स सोचो कितने छोटे हैं। फिर देखेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, ये हमेशा चलते रहते हैं और ये एक दूसरे को खींचते भी हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं हमारे पहले क्लू से। सब कुछ मैटर है, ठीक है, पर इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूं आपका फोन मैटर है, पर आखिर वो क्या चीज है जो उसे मैटर बनाती है? लेट्स फाइंड आउट। देखो, बहुत सिंपल है। कोई भी चीज जो जगह घेरे, यानी उसका कुछ वॉल्यूम हो, और जिसमें थोड़ा वजन हो, यानी उसका कुछ मास हो, वो मैटर है। दैट्स इट। सोचो, आपका फोन आपके हाथ में जगह लेता है? बिल्कुल। उसका कुछ वजन है? ऑफ कोर्स, तो वो मैटर है। इवन एक छोटा सा रेत का दाना, वो भी तो जगह घेर रहा है और उसका भी वजन है। या पानी की एक बूंद, ये सब मैटर है, क्योंकि ये सब जगह घेरते हैं और इन सब में मास है। और पता है, ये आइडिया कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये दुनिया बनी किस चीज से है। इनफैक्ट एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने भी मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हर चीज, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी पंच तत्व से बनी है: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये जो सवाल है ना, व्हाट इज मैटर, ये उतना ही पुराना है जितनी इंसानियत खुद। ओके, अब एक बहुत पुरानी डिबेट को सॉल्व करते हैं। सदियों तक ना साइंटिस्ट्स इस बात पर बहस करते रहे कि मैटर आखिर है कैसा, व्हाट्स इट्स ट्रू नेचर। सोचो, क्या मैटर एक लकड़ी के ब्लॉक जैसा है, एकदम कंटिन्यूअस, एक सिंगल पीस जिसमें कोई ब्रेक नहीं? या फिर वो रेत के ढेर जैसा है, छोटे छोटे लाखों करोड़ों दानों से बना हुआ, जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट? कंटिन्यूअस या पार्टिकुलेट? चलो, इस मिस्ट्री को ना एक सुपर सिंपल एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करते हैं। सीरियसली, आप घर पर भी कर सकते हो। ओके, सो इमेजिन करो, आपने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है? अब एक मार्कर से ना पानी के लेवल को मार्क कर दो। डन? गुड। अब उसमें एक चम्मच नमक डालो और उससे अच्छे से, रियली अच्छे से स्टर करो जब तक वो घुल ना जाए। अब देखो, यहाँ कुछ जादू जैसा हुआ। पहली चीज, नमक गायब हो गया, लाइक पुफ, गॉन, दिख ही नहीं रहा। और दूसरी, और ये ज्यादा सरप्राइजिंग है, पानी का लेवल वो ऊपर गया ही नहीं, वो अभी भी उसी मार्कर के निशान पर है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आखिर वो पूरा 1 चम्मच नमक गया तो गया कहाँ? और यहीं हमें हमारा जवाब मिलता है, नमक गायब नहीं हुआ है। उसके जो लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी, उसमें जाकर फिट हो गए। सिंपल। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉक्स में फुटबॉल्स भरे हों और आप उनके बीच की जगह में छोटे छोटे मार्बल डाल दो। सो द बिग रिवील इज, मैटर रेत की तरह पार्टिकुलेट है, लकड़ी के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूअस नहीं। मिस्ट्री सॉल्व्ड, केस क्लोज्ड। ओके, सो ये तो प्रूव हो गया कि मैटर पार्टिकल्स से बना है। बट दिस लीड्स टू अ न्यू क्वेश्चन। ये पार्टिकल्स आखिर कितने छोटे हैं? हाउ स्मॉल आर वी टॉकिंग? चलो, हमारी अगली इन्वेस्टिगेशन में पता लगाते हैं। I'll tell you about another amazing experiment. Imagine करो, हमने आधे ग्लास पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 छोटे से क्रिस्टल्स डालें, चीनी के दाने जैसे, और बूम, पानी एकदम डार्क पर्पल हो गया। फिर क्या किया? उस पर्पल पानी में से बस थोड़ा सा लिया और उसे एक नए ग्लास साफ पानी में डाल दिया।
रिजल्ट, पानी अभी भी पर्पल है, बस हाँ थोड़ा सा लाइट हो गया है। और अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं अगेन एंड अगेन। हर बार नए लाइट पर्पल सोल्यूशन से थोड़ा सा निकाला और साफ पानी में डाल दिया। इमेजिन करो 5 बार, 6 बार, 7, 8 बार। हम हर बार उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं और ज़्यादा पानी ऐड करते जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट्स क्रेजी, इतना ज़्यादा डाइल्यूट करने के बाद भी पानी में वो हल्का सा पिंकिश पर्पल रंग अभी भी दिख रहा है। दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि उन शुरू के सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स में लाखों नहीं करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो इतनी बार डिवाइड होने के बाद भी स्टिल कलरिंग द वाटर। तो जैसा कि सोर्स मटेरियल कहता है, एंड दिस इज अमेजिंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। सीरियसली आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक पानी की बूंद में इतने पार्टिकल्स होते हैं कि शायद इस पूरी दुनिया में रेत के दाने भी उतने ना हो। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। ऑलराइट, सो अब तक हम 2 बातें जान चुके हैं। 1, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, एंड 2, ये पार्टिकल्स अनइमेजिनेबली छोटे हैं। चलो अब इन पार्टिकल्स के 3 बड़े सीक्रेट्स अनकवर करते हैं। इनफैक्ट पहला सीक्रेट तो हमें नमक वाले एक्सपेरिमेंट में ही मिल गया था। याद है वो डिसअपियरिंग एक्ट जिसमें नमक घुल गया पर वाटर लेवल नहीं बढ़ा? वेल, उसने ये प्रूव कर दिया कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है, स्पेसेस। वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो हम हर रोज देखते हैं। जब आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती का फ्लेवर और कलर कहाँ जाता है? पानी के पार्टिकल्स के बीच की उन्हीं खाली जगहों में। सेम थिंग विद कॉफी। और गर्मियों का आम पन्ना या नींबू पानी, चीनी और मसाला सब उन्हीं स्पेसेस में जाकर मिक्स होते हैं और आपको वो परफेक्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक मिलता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दोज स्पेसेस। टाइम फॉर सीक्रेट नंबर 2, और ये बहुत कूल है। देखो, ये पार्टिकल्स सिर्फ बैठे नहीं रहते, दे आर नेवर स्टिल। ये हमेशा चलते रहते हैं। देयर इज दिस कॉन्स्टेंट नेवर एंडिंग मोशन। यू कुड से दे आर ऑलवेज डांसिंग। एक बात बताओ, जब किचन में गर्मा गर्म समोसे बन रहे हों तो उसकी खुशबू आप तक दूसरे कमरे में कैसे पहुंचती है? या फिर घर के कोने में जलती हुई अगरबत्ती की महक पूरे घर में कैसे फैल जाती है? वो स्मेल लिटरली चलकर आप तक आती है। बढ़ांग। इसका जवाब है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके पास एक एनर्जी होती है और इसी एनर्जी ऑफ मोशन को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट्स इन एवरी सिंगल पार्टिकल ऑल द टाइम। और यहाँ है एक की पॉइंट, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो पार्टिकल्स को और एनर्जी मिलती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो और तेजी से मूव करने लगते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए गरम समोसे की खुशबू तेजी से आप तक पहुंचती है, उसके पार्टिकल्स हवा में सुपरफास्ट डांस कर रहे होते हैं। जबकि ठंडे खाने की स्मेल के लिए आपको उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है, राइट? सिंपल। वैसे इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। जब 2 अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स जैसे समोसे की स्मेल और हवा के पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, दैट्स डिफ्यूजन। और ये सब पार्टिकल्स के कांस्टेंट मोशन की वजह से ही होता है। ओके, और अब टाइम फॉर द फाइनल सीक्रेट, द थर्ड वन। देखो, ये पार्टिकल्स सिर्फ इधर उधर घूमते नहीं रहते, उनके बीच ना एक कनेक्शन भी है, एक फोर्स। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे पुल ऑन ईच अदर। इसको समझने के लिए सोचो, आप हवा में अपना हाथ आराम से घुमा सकते हो, इजी राइट? अब सोचो, पानी से भरी बाल्टी में हाथ घुमाना थोड़ा मुश्किल है ना, एक रेजिस्टेंस फील होता है। और अब ट्राई करो एक लकड़ी के ब्लॉक के आर पार हाथ ले जाने का, इम्पॉसिबल। बट वाई? तीनों ही तो मैटर है, तीनों ही पार्टिकल से बने हैं, फिर इतना फर्क क्यों? इसका जवाब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, हवा के पार्टिकल्स में ये फोर्स इतना कम होता है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसीलिए आप उन्हें आसानी से साइड कर पाते हो। पानी में ये फोर्स थोड़ा ज्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे को थोड़ा खींचते हैं, इसीलिए आपको वो रेजिस्टेंस फील होता है। और एक आयरन नेल या लकड़ी में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, इसीलिए आप उनके आर पार नहीं जा सकते। तो इन शॉर्ट, यही वो फोर्स है जो पार्टिकल्स को एक साथ बांध कर रखता है। इट्स लाइक एन इनविजिबल ग्लू। और इस ग्लू की स्ट्रेंथ हर मैटर में अलग अलग होती है, और यही स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। तो लेट्स क्विकली रिकैप। आज की इन्वेस्टिगेशन में हमने मैटर के पार्टिकल्स के 3 बड़े सीक्रेट्स अनकवर किए हैं। नंबर 1, उनके बीच में स्पेस होता है।
नंबर 2, वो हमेशा मूव करते रहते हैं थैंक्स टू किनेटिक एनर्जी। और नंबर 3, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। सोचो, अगर आपके आसपास की हर चीज, आपका फोन, आपकी टेबल, अरे आप खुद, बस छोटे छोटे नाचते हुए पार्टिकल से बने हों जिनके बीच में ज्यादातर खाली जगह है, तो जब आप किसी चीज को टच करते हो तो आप रियली क्या टच कर रहे हो? क्या आप उन पार्टिकल्स को छू रहे हो या उनके बीच के फोर्सेस को फील कर रहे हो? आई लीव यू विद दैट थॉट। सोचिएगा।